बहुत ही सुंदर हंसी का अभ्यास किया अभी हमने। सभी के चेहरे पर हंसी का भाव। अपने हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। कोई भी स्थिति जिसमें आप बैठ सकें, थोड़ी देर आरामदायक स्थिति बना लें। पद्मासन, सुखासन। कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। करें लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। दोहराएं इस क्रिया को। करते रहे क्रिया। हाथों को सभी ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लंबी गहरी सांसें हमारे प्राणों का आधार होती हैं। दिन में हमारी सांसों पर हमारा ध्यान नहीं होता कि सांस हम कितने जल्दी ले रहे हैं या कितने धीमे ले रहे हैं, लेकिन इस टाइम हम अपनी सांसों पर ध्यान रख सकते हैं। आपने कछुए को देखा होगा। कछुआ जो है धीरे धीरे सांसें लेता है और कितनी लंबी उम्र होती है उसकी। दोहराते रहें क्रिया को। अब लेंगे हम कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। उसके लिए अपने हाथों को पलटकर घुटनों पर रखते हैं। लंबी गहरी सांस भरें। छोड़ दें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस भरें। और अब सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। छिटके बाहर की ओर सांसों को। 1 सेकंड में एक बार सांस बाहर निकालेंगे। इसमें हमारा पेट अंदर और बाहर की ओर निकलता है। सभी मूल बंद लगाकर रखेंगे कपालभाति करते हुए। मूल बंद का मतलब निष्कासन अंगों को का संकुचन होता है, ऊपर की ओर खींचना होता है निष्कासन अंगों को अपने। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास की गति को ऐसा रखेंगे कि ना तो अधिक हो तेज हो और ना ही अधिक धीमा हो। अगर हम इसे नॉर्मल करते हैं तो एक बार में 1 मिनट में 60 बार तक कर लेते हैं। सांस को छोड़ने पर ध्यान दें। जब हम सांस छोड़ें तो हमारी नाभि अंदर की ओर संकुचित होती है। ध्यान करें, अपने कंधों को नहीं हिलने दें।
बीच में अगर आपकी श्वास छूट जाए तो दोबारा से लंबी गहरी सांस भरें और फिर से इसी क्रिया को दोहराएं। कपालभाति से हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, वैनर चक्र प्रभावित होते हैं। करें अपने चक्रों को प्रभावित। कपालभाति को हम 5 से 15 मिनट के लिए कर सकते हैं। इससे हमारे पेट में जो गांठें होती है वह भी खुल जाती हैं। दोहराते रहें क्रिया को। आ जाए वापस, सांस को बाहर छोड़ते हुए सारी सांस बाहर निकाल देंगे। अब लगाएंगे त्रिबंध। मूल बंध हमारा लगा हुआ है। सांस को बाहर निकालेंगे जब हम उड़ियान बंद, जालंधर बंद लगाए। सांस बाहर निकाल दे अपनी। रुके थोड़ी देर। अब आ जाएंगे वापस जब रुकना मुश्किल हो। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम। अपने हाथों को पलट लें और ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाएं हाथ से बनाएंगे हम नया मुद्रा। अपने हाथों की पहली उंगली की दोनों उंगलियों को मोड़े। अंगूठे को रखेंगे नासिका पर। दाएं नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस भरें। अब बाएं नासिका पर रखते हुए दाएं नासिका बाएं नासिका से सांस भरें और दाएं नासिका से निकाल दें। अंगूठी का स्पर्श हटाते हुए। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। अभी हमने दाईं नासिका बंद की थी, अब बाईं ओर से नासिका बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और निकालेंगे। दोहराएं क्रिया को। दोहराते रहें इस क्रिया को।
आ जाए वापस। हमने बाईं ओर से शुरू किया था, तो जब बाईं ओर से सांस निकालने तब वापस आ जाएं। अब करेंगे नाड़ी शोधन क्रिया का अभ्यास। जैसे हमने अनुलोम विलोम में क्रिया बनाई थी, हाथों की ऐसे ही बनाएंगे। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हुए रखेंगे दाएं नासिका पर। बाएं नासिका से लंबी गहरी सांस भरें। 10 की गिनती में भरेंगे सांस को और रुकें। हम निकाल दें। 5 की गिनती में भरेंगे और 10 की गिनती में रुकें। 10 की गिनती में ही निकाल दें। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से दोहराएंगे। अब बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से 5 बार 5 की गिनती में सांस भरें। 10 की गिनती तक रुकें और 10 की गिनती में निकाल दें। ये हमारी एक क्रिया पूरी हुई। इसे दोहराएं। 5 बार दोहराएं इस क्रिया को। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है यह। इस प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कहा जाता है। अब हमने बाईं ओर से शुरू किया था। जब अपनी क्रिया समाप्त करें तो बाईं ओर ही समाप्त करेंगे। ये एक दो लंबी गहरी सांस। अब करेंगे भ्रामरी का प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी हाथों की 2 उंगलियों को रखेंगे आंखों पर, 2 नाक के नीचे और 2 होठों के नीचे। अंगूठे से कानों को बंद कर लें और भवरे की तरह गुंजन करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है। सोने से पहले अगर हम ये कर लें तो नींद भी अच्छी आती है इससे। आ जाए वापस। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। एक दो लंबी गहरी सांस लें। करेंगे ओम का उच्चारण। शांत बैठे।
सांस भरें और हम क्रिया को दोहराएं। अब सभी करेंगे वैदिक प्रार्थना। लंबी गहरी सांस भरें। ओम स्तोमा सद्गमीय ओम तमसो ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मां गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णभवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम महामृत्युंजय का पाठ करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मोक्षीमां। अब करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति शांति सदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्ग शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रिद्धि। ओम शांति शांति शांति। ओम शांत बैठे। अपने हाथों को ईश्वर को नमन करेंगे और अपने हाथों का घर्षण करेंगे। लगाएं प्रभु के आशीर्वाद को अपने शरीर पर, जहां भी आपको कष्ट है, कोई दर्द है। एक बार फिर मलें। हाथ की दोनों उंगलियों को लगाएंगे आंखों पर, हल्के से मसाज देंगे और अपनी आंखों को खोलेंगे। नमस्कार सभी को। हरिओम सर जी। हरिओम जी। सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
इसी प्रकार से प्रयास करते रहिए। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अच्छा कराया आज सूक्ष्म अभ्यास भी, और प्राणायामों में भी अच्छा कराया, लेकिन और सुधार हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगली बार भी आप ये याद रखिए, प्राणायाम कराने आपको, ठीक है? ओके। तो आप साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को, और इसी के साथ आज की साधना को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर साधना आपने आदरणीय सोनिया जी ने कराई, और आपके कराए गए जो क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, उत्कर्ष, आसन, और पादोत्तान आसन, धनुरासन, आपके कराने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है। जहां जहां जिस भाग में प्रभाव पड़ता है, पड़ना चाहिए, वहां पर शरीर में पूरा प्रभाव पड़ता है। और बताते भी हैं आप, देखिए जहां जहां आपके शरीर में प्रभाव पड़ रहा है, वरना तो हम क्रियाएं करते हैं, पता नहीं चलता कि हमारे कौन से शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपकी साधना क्योंकि विशेष होती है, तो ये सारी चीजों का भी हमें ज्ञान होता है, और हम सह शिक्षक जो हैं, साधक ही हैं, और उनको भी बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। इसी के साथ हम इस सुंदर साधना को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं, लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, और निस्वार्थ भाव से औरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो, और परिवार में दिन भर हम मुस्कुराते हुए सबसे प्यार से बात करेंगे। मुस्कुराते हुए हम इस सुंदर साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सर, सबका। सवाल पूछना है मुझे। सर हैं क्या? सर, उत्तान आसन में आगे को नहीं झुका जा रहा था। हाँ जी। उत्तान आसन जब लगा रहे थे तो आगे झुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ, मैं देख रहा था, गुप्ता जी भी और आप भी थोड़ा कम झुक पा रहे थे, लेकिन मैंने सोनिया जी को देखा, सोनिया जी पूरी झुक गई थी। नहीं, झुक नहीं पा रहे, या तो पहली बार किया था इसलिए। हाँ हाँ, पहली बार किया था इसलिए नहीं झुक पा रहे थे। मैं तो झुक जाता हूँ, मैं झुक सकता हूँ। देख सकते हैं अगर आप मुझे, तो ऐसी स्थिति थी ना जी। ये स्थिति थी, और इसके बाद देखिए बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो झुक पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंडूकासन जैसा ही तो हुआ। तो मंडूकासन में यहाँ रख लेते हैं, यहाँ हाथ, और क्या, और तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। पर यहाँ पे हाथ खिंच गया ना, ये तो खिंच गया तो देखिए ना आप, यहाँ पर आप देखिए, मेरे साथ भी तो यही स्थिति है ना, मैं तो झुक पा। पालती मार के तो झुका जा रहा है, लेकिन वैसा वज्रासन में नहीं झुका जा रहा था। देखिए मैं तो आसन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखिए, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है ना? नाइस। आज दिन में करती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा ताकत नहीं लगा लेना। ठीक है ना? बस थोड़ा सा जितना हो सके उतना करना, धीरे धीरे अभ्यास से ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।